बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का कट ऑफ कितना जाता है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाओ। कहीं पर भी कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का दो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है। एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग सीयू का होता है जेयू के डीसी के पहले, एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग सीयू का होता है जेयू के डीसी के बाद। क्योंकि फर्स्ट डीसी सीयू में होने के बाद जब जेयू का डीसी होता है, जेयू का डीसी में बहुत सारे सीयू के लोग फिर से चला जाता है जेयू में, इसलिए सीयू का फिर से वैकेंसी क्रिएट होता है, इसलिए एक सेकंड डीसी होता है। ये डेटा है पहले कुछ ईयर्स का, और अपकमिंग फ्यूचर में क्या होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर का डेटा मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ क्या होता था। देखो 2021 2022 में जितना मुझे पता है कि वहाँ पर कोई कैटेगरी सीट ही नहीं था, सब सीट जनरल में कन्वर्ट कर दिए गए थे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, और आउटसाइड स्टेट को कोई बैठने नहीं देता था। सिर्फ वेस्ट बंगाल का जनरल्स, और सिर्फ जनरल नहीं, वेस्ट बंगाल का जितना भी स्टूडेंट है हर स्टूडेंट को जनरल सीट मिलता था 2021 2022 में। लेकिन 2023 में जो सेकंड डीसी हुआ था, फर्स्ट डीसी में सीयू का डीसी में कैटेगरी सीट्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन फिर भी सिर्फ डोमिसाइल के लिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट्स खाली नहीं था। लेकिन ये इस साल चेंज हो सकता है, ठीक है, ये मत समझ लेना कि यही रूल होगा। इस साल कुछ और रूल्स भी हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ साल का ये ट्रेंड था। नेक्स्ट, दोनों डीसी का कट ऑफ ऑब्वियसली सेपरेट होगा। फर्स्ट डीसी का कट ऑफ मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि जो फाइनली मैटर करता है वो सेकंड डीसी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो सेकंड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है उसका कट ऑफ मैं डिस्कस करूंगा। तो जो सेकंड डीसी का काउंसलिंग का कट ऑफ है वो 2023 का मैं नहीं बोलूँगा, 2022 का नहीं बोलूँगा, कोई स्पेसिफिक ईयर का नहीं बोलूँगा, मैं प्रीवियस 2-3 ईयर्स का एक अप्रॉक्सीमेट में बोलूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर भी ये लोग पब्लिश नहीं करते कितना कट ऑफ जाता है। इसलिए मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट से रिसर्च करके पूछकर फिर मैंने कंक्लूजन में आया है कि नेक्स्ट रिसेंटली 2-3 ईयर्स में कैसा कट ऑफ था। तो ये अप्रोक्सीमेट है, सिर्फ तुम्हारे एस्टिमेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस साल कंप्लीट चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद लोग सोचेंगे कि अच्छा इस रैंक में भी ये ब्रांच मिल सकता है, तो मेरे को ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ हाई भी चला जा सकता है इस वीडियो के बनाने के बाद। पहले लोगों को पता नहीं था कि कितना कट ऑफ जाता है, इसलिए लोग जाते भी नहीं था, लोग ट्राई भी नहीं करता था, लेकिन इस साल से चेंज भी हो सकता है। लेकिन मैं आइडिया दूंगा कैसा कट ऑफ है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ पास्ट 2-3 ईयर्स में मैं अप्रॉक्सीमेटली बोलता हूँ 5000 से 6000 का आसपास, 5.5 के अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कट ऑफ 42,000, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4000, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अच्छा आईटी का जो बोला मैं 4000 से 4.5 के भी हो सकता है, ठीक है, 4 to 4.5 के। ईसी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसका कट ऑफ मैं बोलता हूँ 5000। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसका कट ऑफ 8,000 to 8,500। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 28,000। केमिकल टेक्नोलॉजी 45,000। जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी 80,000 प्लस। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3,000, 2,500 to 3,000। केमिकल इंजीनियरिंग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 11,000। सारा ब्रांच हो गया लगता है, तो मुझे ये कुछ ब्रांच मैंने मिस तो नहीं किया कर दिया, एनीवेज सारा ब्रांच मुझे लगता है कि हो गया। तो ये कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट में बोल दिया लास्ट 2-3 ईयर्स के डेटा के अनुसार। अब ये चेंज भी हो सकता है, फिर से मैं बोलूँगा। तुम सोच रहे हो कि जूट एंड फाइबर में 80,000 कैसे चला गया? हाँ ऐसा ही चला जाता है, ठीक है। अगर तुम मतलब पिछले कुछ साल से ऐसा हुआ था कि WBG अगर तुम दोगे तो जूट एंड फाइबर मिल ही जाएगा, ऐसा हुआ था, ओके। तो
इसके हिसाब से तुम ब्रांच चूज करना। लेकिन ऐसा मत समझना कि ये ब्रांच का कट ऑफ इतना दूर जाता है तो इसका ब्रांच का वैल्यू इतना अच्छा नहीं है। ये कारण नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड डीसी है वो बहुत लेट में होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जहाँ पर भी है एडमिशन ले चुका होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग आता नहीं है, इसलिए कट ऑफ इतना दूर चला जाता है। इसका मतलब ये समझ मत लेना कि ये अच्छा ब्रांच नहीं है। तो एनीवेज, और कुछ अगर डाउट है रिगार्डिंग CUDC नीचे कमेंट करना। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेट फॉर सीट मैट्रिक्स आने तक वेट करो, फिर मैं बोलूँगा कि कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा। अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। CU में सीट्स थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद JU में जो नॉट ओनली JU, जितना भी कॉलेजेस है EWS इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए जनरल का सीट थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए सीट मैट्रिक्स वेट करो, उसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिलेगा। लेकिन अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्लीज़ मत बोलना। हर वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया इस रैंक में क्या मिलेगा। मैं अगर कुछ गलत बोल दिया तो बाद में तो तुम ही बोलोगे ना, जो भैया आपने ऐसा बोल दिया, ये ब्रांच में मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ओके। सीट मैट्रिक्स कुछ हफ्ते में निकल जाएगा, उसके बाद डिसाइड करना कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज।